न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। धुंध के डेरे, फवाद का रिमांड, गिरफ्तारी से हलचल, खान बरस पड़े, और एमक्यूएम का बड़ा ऐलान। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो लाहौर और गिरदोनवा में धुंध का राज बरकरार है। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया है। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर गाड़ियों को जड़ावाला तक सफर करने से भी रोक दिया गया है। मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील और ड्राइवर्स को फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत जारी। तो आपको बताते चलें कि लाहौर और गिरदोनवा में धुंध का राज बरकरार है। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात पर बंद कर से शेखुपुरा, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट धुंध के बायस बंद है। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर गाड़ियों को जड़ावाला तक सफर करने से रोक दिया गया। मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील और साथ ही साथ ड्राइवर्स को फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने रहनुमा PTI फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने फवाद चौधरी के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से फवाद चौधरी के और इस्लामाबाद वाले घर की तलाशी के लिए भी इजाज़त मांगी गई। कहा गया कुछ चीज़ें बरामद करनी है, इस बुनियाद पर 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। ताहम अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए फवाद चौधरी को 27 जनवरी को दोबारा कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया। फवाद चौधरी को CTD हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाहिद फारूक से। जाहिद फारूक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD के जो ऑफिस है H11 उसके बाहर मैं खड़ा हूँ। अभी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी जानिब से जो 2 रोज़ रिमांड दिया गया है फवाद चौधरी तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वज़ीर, अभी उनको यहाँ पर 12 नफरी के हमरा यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और दूर दूर तक किसी गाड़ी को और किसी शख्स को इधर नहीं आने दिया गया था और रास्ते तकरीबन इस इलाके के बिल्कुल बंद कर दिए थे और उन्होंने चकमा दिया और गाड़ियां पहले वो सामने लेके गए और फिर कुछ देर के बाद वो आए और CTD जो हेड ऑफिस है वहाँ पर वो उनको लेके गए हैं और परसों मसलन 27 तारीख को जो है दोबारा फवाद चौधरी को जो अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई। ताहम खबर यहाँ से जुडिशल जो कहा जा रहा था शायद होंगे, लेकिन 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है उसके हवाले से खबर यह है कि फवाद चौधरी को CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो इधर हेड ऑफिस है वहाँ पर लाया गया है पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने और सख्त हिफाजती इंतजाम थे। पुलिस ने हमारे साथ कुछ तलखी भी की। ताहम हम आपको यही बता रहे हैं कि फवाद चौधरी को CTD हेड ऑफिस में ले लिया है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासत में गर्मा गर्मी, फवाद चौधरी की ठोकर न्याज बेग लाहौर से गिरफ्तारी इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। लाहौर की अदालत में पेशी हुई। अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में केस की समाअत हुई। समाअत के बाद तिबी मुआयने के लिए फवाद चौधरी को पिम्स मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी को तंदुरुस्त करार दे दिया। मुल्क का मौसम सर्द, सियासी माहौल में गर्मा गर्मी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से हलचल मच गई। फवाद चौधरी को लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद राहदारी रिमांड लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया। अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना था कि FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई है, वहीं की अदालत खत्म करेगी। फवाद की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस चला। जज नवीद की अदालत में केस की समाअत शुरू हुई। कमरा अदालत खचाखच भर गया। रहनुमा और कारकुनान सभी कमरा अदालत में पहुँच
गए। जज ने समाअत के लिए कमरा अदालत को तब्दील कर दिया। अदालत के दूसरे कमरे में केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान पुलिस ने 8 रोज के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की। PTI रहनुमा हसन खबर का कहना था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। गैर जमहूरी हरकतों से लोगों को बदअमनी पर उकसाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत क्या चाह रही है। क्या ये चाहते हैं कि ये पूरी कौम इनकलाबी बन जाए? ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे अगर गैर जमहूरी हरकतें रहेंगी तो आप लोगों को खुद जो है वो एक अनरेस्ट पे उकसा रहे हैं। समाअत के बाद फवाद चौधरी को तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। कार्डियक सेंटर में मौजूद डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी को तंदुरुस्त करार दे दिया। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया? इमरान खान हुक्मरानों पर बरस पड़े। खिताब में कहा, मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। जंगल का कानून सिर्फ बनाना रियासत में होता है, इंसानों के मुआशरे में इंसाफ होता है। हुकूमत मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रही है। इमरान खान ने सवाल उठाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहना कौन सा जुर्म है? जंगल का कानून उसको कहते हैं, उस माशरे को, और जिसको दूसरा नाम बनाना रिपब्लिक्स देते हैं, जिधर माइट इज राइट होती है। इंसानों के माशरे में वो इंसानी माशरा होता ही तब है जिधर इंसाफ होता है। दूसरी तरफ तबाही का रास्ता है। जिस तरफ हम जो मौजूदा सेटअप है ये लेके जा रहा है। क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता? क्या आपको नहीं पता कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना? इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। क्या आसिफ ज़रदारी इसको अपना बेटा नहीं कहता? क्या ये नहीं पता कि ये आदमी रिजीम चेंज जो हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है उसमें इसने सबसे बड़ा रोल इसका था। मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें। दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए, दूसरा रास्ता है मुल्क को और नुकसान पहुंचाएं जो ये आगे पहुंचा सके हैं। इसलिए अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि अब जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है आपकी तरफ। और अब आपको बताएं कि जमान पार्क में रात गए PTI कारकुनान की बड़ी तादाद जमा है। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे भी शामिल हैं। कैंप लगाकर साउंड सिस्टम पर तराने लगाए गए हैं। मुराद सईद भी वहां मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि इमरान खान का हौसला बुलंद है, हकीकत पता करीब है। कारकुनान डटे रहे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम मलिक, बताइएगा क्या मनाजिर है? फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना खौफ फैलाने की कोशिश है। मोहसिन नकवी हुकूमत का एजेंडा पूरा करने आए हैं। इनके इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं। ऐसा कहना था रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। PTI के दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज का हक इस्तेमाल किया जाएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।